हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ बीबीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है का कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, मीनिंग और इसका कंसेप्ट समझेंगे हम कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन क्या होता है, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, तो जो टर्म है कंसीडरेशन, उसका बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग है। इसका मतलब होता है कंसीडरेशन इज द वैल्यू गिवन इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। ये वो वैल्यू है जो इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस के लिए दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट, जब कोई पार्टी किसी एग्रीमेंट में प्रॉमिस करती है टू डू समथिंग, कुछ करने के रिगार्डिंग, ही मस्ट गेट समथिंग, वो क्या पाती है, गेट समथिंग इन रिटर्न। बेसिकली इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, दिस समथिंग इन रिटर्न इज डिफाइंड एज कंसीडरेशन। ये लैटिन वर्ड कंसीडरेशन का मतलब होता है क्यूड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन क्या होता है, इज व्हाट अ प्रोमिसर डिमांड्स एज द प्राइस फॉर हिज प्रॉमिस। कंसीडरेशन होता है जो प्रॉमिसर डिमांड करता है एज द प्राइस फॉर हिज प्रॉमिस, उसके प्राइस के लिए जिसके लिए उसने प्रॉमिस किया है। सिंपल टर्म्स में इट इज द बेनिफिट रिसीव्ड बाय अ पार्टी, ये एक बेनिफिट है जो रिसीव्ड बाय हो रहा है पार्टी के द्वारा, टू द कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न टू द प्रॉमिस मेड बाय हिम। अ प्रॉमिस मेड without consideration except in some cases is only a gracious promise which is not enforceable by law। ठीक है, इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन फॉर्म नहीं होता बिटवीन बोथ पार्टीज के। ठीक है, इस तरीके के केसेस में वन पार्टी गेट्स समथिंग फ्रॉम द अदर पार्टी विदाउट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हैंस एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। जो एग्रीमेंट है बिना किसी कंसीडरेशन के क्या है आपका, वॉइड है, व्यर्थ है, एंड नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी, ए अग्री हो जाता है सेल करने के लिए अपनी कार बी के लिए, फॉर ₹50,000, कितने रुपए में, 50,000 रुपये में। कार इज कंसिडरेशन फॉर बी एंड द प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर ए। मतलब ए अग्री हो रहा है सेल करने के लिए अपनी कार बी के लिए 50,000 रुपये में, तो कार क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई बी के लिए, और ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, जो उसको प्राइस मिल रहा है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। ए ने बी को कार देकर पाया रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये, बी ने पैसे दे के क्या पाए, कार को। तो बी के लिए कंसिडरेशन हुई कार और ए के लिए कंसिडरेशन हुए वो अमाउंट जो उसने रिसीव किए हैं रिगार्डिंग सेलिंग ऑफ हिज और हर असेट्स। ठीक है, एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट होता है इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, ये है ये आर एज अंडर, तो इसमें इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल कंसिडरेशन द एक्ट और एब्सिस्टेंस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस मस्ट बी डन एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया ए सेव्स बीज हाउस फ्रॉम द फायर, ए ने बी का घर बचाया आग से विदाउट टू डू सो। अब ए कैन नॉट डिमांड पेमेंट फॉर सर्विस बिकॉज अब ए परफॉर्म दिस एक्ट वॉल्यूंटरीली एंड नॉट एट डिज़ायर ऑफ बी। मतलब ए ने बी के घर को आग से जलने से बचाया, तो इसमें ए कोई डिमांड नहीं कर सकता पेमेंट की, क्योंकि ये उसने अपनी इच्छा से किया। तो ये हुआ आपका फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर था इट में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये मूव हो सकता है किसी प्रोमिसी से या फिर किसी दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग। इसका एसेंशियल होता है वैलिड कंसिडरेशन इज दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और अ थर्ड पर्सन ऑन हिज बिहाफ। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ओल्ड लेडी गिफ्टेड हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, ए कोई ओल्ड लेडी है, उसने गिफ्ट करी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी आर को, ऑन द कंडीशन दैट शी शुड पे अमाउंट एनुअली टू एज ब्रदर सी।
उसने बोला है कि मैं उस कंडीशन में तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगी जब एनुअली तुम पैसे दोगी अपने भाई को, ठीक है। एज ब्रदर सी ऑन द सेम डे आर एंटर्ड इनटू अ एग्रीमेंट। इस कंडीशन में आर कौन है, जो ए की बेटी है, वो एंटर्ड हो गई किसी एग्रीमेंट में विद हर अंकल सी टू पे द अमाउंट, ठीक है, अपना करने के लिए। आफ्टरवार्ड शी रिफ्यूज़ टू फुलफिल हर प्रॉमिस। फिर कुछ टाइम बाद वो रिफ्यूज़ कर देती है अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए। तो सी फाइल्ड अ सूट। It was held that she was entitled to recover the amount as the consideration on his behalf had moved from her sister A, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड है, इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन दैट इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मीन्स दैट द कंसिडरेशन इज एन एक्ट विच हैज़ ऑलरेडी being done at the desire of the promisor or in progress or is promised to be done in future, ठीक है। फिर आया आपका इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो एक ये हमने पढ़ा था, इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें एग्जाम्पल क्या था कि एक ओल्ड लेडी है जो गिफ्ट करती है अपनी प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को आर को, और इस कंडीशन पे देती है कि उसको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी ए के भाई सी को, यानी कि जो इसकी बेटी थी, ए क्या हुई, माँ हुई, और आर हुई उसकी बेटी, सी हुआ ए का भाई। तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ अमाउंट मेरे भाई को भी देनी पड़ेगी। तो कुछ टाइम के बाद जो उसकी बेटी है बूढ़ी औरत की, वो अपने मामा को जो अमाउंट था वो देना उसने बंद कर दिया। तो इस कंडीशन में जो उसका मामा है वो फाइल कर सकता है कोई भी इशू रिगार्डिंग अपनी भांजी की, क्योंकि उसने उस चीज़ को डिनाई किया जो उसकी जिस कंडीशन पर उसकी सिस्टर ने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी, प्रॉपर्टी दी थी, ठीक है। तो एक ये हुआ आपका इट मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कि थर्ड पार्टी। इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है आपका, प्रेजेंट भी और आपका फ्यूचर भी। पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल देख लीजिए। ए टीच कर रहा है सन ऑफ बी को इस रिक्वेस्ट पे, बी की रिक्वेस्ट पे कि इन द मंथ ऑफ जैन एंड इन फेब बी प्रॉमिसेस टू पे ए सम ऑफ ₹2000। वो इस प्रॉमिस पे कि वो पिछले और इस वाले महीने के रुपए नेक्स्ट वाले मंथ में दे देगा जो भी उसने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बेटे को पढ़ाने में। तो ये क्या हो गया, ये पास्ट कंसिडरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि मंथ चल रहा है आपका जैसे मार्च का, और वो जनवरी और फरवरी का पैसा मार्च में देने के लिए बोल रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, आपका पास्ट कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। प्रेजेंट कंसिडरेशन आता है द एक्ट कंटिन्यूइंग द कंसिडरेशन इज होली और कम्प्लीटली परफॉर्म। ए सेल कर रहा है बुक बी को, बी पे कर रहा है इसका प्राइस इमीडिएटली। इट इज़ अ केस ऑफ प्रेजेंट कंडीशन। ये क्या होगा, प्रेजेंट सिचुएशन का केस हो गया। ए ने बी को बुक बेची, बी ने उसको तुरंत उसका पेमेंट कर दिया। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट कंसिडरेशन हुआ। कुछ हुआ फ्यूचर कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। फ्यूचर कंसिडरेशन के रिगार्डिंग क्या हो गया, व्हेन द कंसिडरेशन ऑफ बोथ साइड इज टू बी गिवन एट अ फ्यूचर डेट, मतलब किसी फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग हो गया कोई प्रॉमिस, तो ये कहला गया आपके फ्यूचर कंसिडरेशन। जैसे एक्स प्रॉमिस करता है डिलीवर करने के लिए कुछ गुड्स बाई को फॉर ₹15,000, 15,000 रुपये में। आफ्टर अ वीक अपॉन वाई इज प्रॉमिस टू पे द अग्रीड प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो द प्रॉमिस ऑफ एक्स इज सपोर्टेड बाय प्रॉमिस ऑफ बाई एंड द कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूटरी ऑन बोथ साइड। मतलब एक्स ने कुछ प्रॉमिस करा कुछ डिलीवर करने के लिए, कुछ निश्चित गुड्स थे, बाई को एक निश्चित टाइम पीरियड दे दिया, एक निश्चित दे दी कि इस तारीख को मैं पेमेंट करूँगा। तो दोनों पार्टीज अग्री हो गई सेम कंडीशन पे चीज़ों को करने के लिए। तो दोनों ने क्या किया, फ्यूचर कंसिडरेशन के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट किया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर कंसिडरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इट नीड टू बी एडिक्वेट। ये इसके एडिक्वेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट टू द वैल्यू ऑफ प्रॉमिस। एग्जाम्पल के लिए ए अग्री हो रहा है अपनी कार को बेचने के लिए 2 लाख रुपए में फॉर ₹15,000,
जो कार का कीमत है 2 लाख रुपए है उसको 50,000 में बेचने के लिए, ओनली एंड हिज कंसेंट इज फ्री, और उसका कंसेंट फ्री है, द एग्रीमेंट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मतलब नीड नहीं है एडिक्वेट होने की, ठीक है। तो मतलब 2 लाख रुपए की कार थी, उसने 50,000 में बेचने के लिए तैयार हो गया, फ्रीली कॉन्सेंट है, पूरी सहमति है उसकी, किसी को प्रेशराइज होकर नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वैलिड हुआ, क्योंकि बिना किसी प्रेशर के हो रहा है, अपनी म्यूचुअल मर्जी से, फ्री कॉन्सेंट से, यानी कि पूर्ण सहमति से। फिर इट मस्ट बी रियल, ये रियल होना चाहिए, ये नेसेसरी होता है कंसीडरेशन के लिए, ये मस्ट बी रियल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 आते हैं आपके, फिजिकल इम्पॉसिबल, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग विच इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये प्रॉमिस कर रहा है, पुट लाइफ इन बीज डेड ब्रदर ऑन बीज प्रॉमिस टू पे हिम ₹1,00,000, ठीक है। फिर आ गया लीगली इम्पॉसिबल, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए 1,00,000 बी को, उसके प्रॉमिस को, कि वो मारेगा सी को, तो ये क्या हो गया, ये लीगली इम्पॉसिबल है। फिर अनसर्टेन कंसिडरेशन, अनिश्चित कंसिडरेशन कैसे है, ए एम्प्लॉय बी को बोल रहा है फॉर किसी काम के लिए, और बी प्रॉमिस करता है करने के लिए, बी प्रोमिस टू पे ए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो गया, अनसर्टेन, मतलब अभी कुछ निश्चित नहीं है, जैसे उसने प्रॉमिस किया है कि कुछ करना है जो कि अनक्लियर है, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, अनसर्टेन कंसिडरेशन हुआ। लीगली में क्या था, ऐसा कुछ करने के लिए जो इलीगल फॉर्म में है, तो ये इलीगल इम्पॉसिबल हो गया। फिर आ गया फिजिकल इम्पॉसिबल, ए प्रॉमिस कर रहा है कुछ करने के लिए जो फिजिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल इम्पॉसिबल। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको कंसिडरेशन पूरा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।